अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अब्रू बलोच और आप देख रहे हैं बलुस्तान एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, जो वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारा यूनिट नंबर 1 इस बुक से यूनिट नंबर 1 जो कि एक पोएम है जिसका नाम है द ब्यूटी ऑफ फ्रेंडशिप। उसमें एक नोट है जिसे हमें डिस्कस करना है क्लास में कि पोइट्री और स्टेंजा है क्या और इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और उन दोनों की जो डेफिनेशंस बुक में दी गई थी उन डेफिनेशंस को देखते हुए हम इनको डिस्कस करेंगे। लेक्चर उर्दू में होगा क्योंकि हमें इसे समझना है, समझने की चीज़ है। थोड़ा बहुत इंग्लिश भी यूज़ होगा, कोशिश करूँगी ज़्यादा उर्दू की तरफ ताकि समझा जा सके वन बाय वन। और इंग्लिश में जैसे कि उनकी डेफिनेशंस दी जा चुकी है तो वो तो आप याद कर लें और जब समझ जाएंगे तो मेरे ख़्याल से आप ख़ुद फिर इनको डिफ़ाइन भी कर सकेंगे, उसके लिए कोई मसला नहीं होगा। तो बुक को साइड पे करते हैं और डिस्कस करते हैं कि आखिर पोइट्री और स्टेंजा है क्या। दोस्तों, सबसे पहले इनकी डेफिनेशंस को मैं रीड कर लेती हूँ जिनको बुक में दिया गया है कि पोइट्री है क्या। उर्दू में मैंने इसकी जो मीनिंग लिखी है कि पोइट्री शायरी को कहते हैं। और है ये क्या डेफिनेशन, उसको डिस्कस करते हैं। द आर्ट ऑफ rhythmical composition written or spoken for exciting pleasure through beautiful and imaginative thoughts। डिफ़ाइन उन्होंने कुछ इस तरह से किया। अब यहाँ पे जिन वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया है वो उनकी मीनिंग्स भी आपको पता चलना चाहिए कि वो है क्या, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो 8th क्लास के बच्चे के लिए बिल्कुल न्यू होते हैं और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वो पहले से पढ़ते जा रहे हैं। तो रिथमिकल इसको हम उर्दू में डिफ़ाइन करेंगे ताकि हम इस डेफिनेशन को समझ सकें। रिथमिकल जो है वो एक मुनासिब, उर्दू में हम इसको कह सकते हैं मुनासिब, ठीक है। कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन एक मिक्सचर होता है, एक तरतीब होता है, ठीक है। इसके नुक्ते यहाँ पे लिख लेती हूँ। अच्छा, फिर एक्साइटिंग क्या होता है? एक्साइटिंग मतलब किसी चीज़ को जोश दिलाना, जो सिंपली अगर उर्दू में कहा जाए तो जोश दिलाने वाला, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटेंस के मुताबिक इनकी मीनिंग्स मैं बता रही हूँ ताकि हम इस डेफिनेशंस को समझ सकें। तो यहाँ पे एक्साइटिंग मतलब जोश दिलाना। कुछ जगहों पे जैसे हम कह सकते हैं आई एम वेरी एक्साइटेड, तो मैं बहुत ही ज़्यादा जोश में हूँ। अब इस जोश का नेगेटिव मतलब नहीं कि गुस्से में हूँ। फिर उस जो जोश होता है, जो गुस्से वाला जोश होता है, उसको इंग्लिश में कुछ और कहते हैं। इसका मतलब है मतलब मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ, जोशीला हूँ कि मैं इस चीज़ को अब एक्साइटिंग के बाद इन्होंने क्या है प्लेजर, तो मतलब प्लेजर को बढ़ाने वाला, जोश दिलाने वाला, मतलब किसी चीज़ को बढ़ाने वाला भी आप कह सकते हैं। अच्छा, प्लेजर क्या होगा? प्लेजर के मतलब होते हैं खुशी के, ठीक है। तो ओवरऑल अब इसको हम एक दफ़ा फिर से रीड करते हैं कि पोइट्री इज़, अच्छा इसको हम रीड करते हैं। पोइट्री डेफिनेशन क्या है? द आर्ट ऑफ rhythmical composition written or spoken for exciting pleasure through beautiful and imaginative thoughts। कहता है कि ये एक आर्ट है, एक हुनर है जो एक मुनासिब तरतीब से लिखा या बोला जाता है फॉर एक्साइटिंग प्लेजर्स, हमारी खुशी को बढ़ाने के लिए, थ्रू ज़रिए के कहते हैं, किस चीज़ के ज़रिए? ब्यूटीफुल एंड इमेजिनेटिव थॉट्स। कहते हैं कि ये एक आर्ट है, एक हुनर है जो एक मुनासिब तरतीब से लिखा जाता है या बोला जाता है, किस लिए? ताकि हमारी खुशी को बढ़ाया जा सके। और किस तरह से? खूबसूरत, ब्यूटीफुल और इमेजिनेटिव, ख़यालों से, ठीक है। इमेजिनेटिव मतलब आपके दिमाग में जो थॉट्स होते हैं वो ख़याल होते हैं। इमेजिनेटिव जो मतलब एक ऐसी चीज़ जो कभी कभार पोइट्रीज़ इस तरह से लिखे जाते हैं कि उनकी इमेजिनेशन की जाती है, उनको सोचा जाता है, ठीक है। यहाँ पे
इसका ये मतलब है। यानी पोइट्री क्या है, एक मुनासिब तरतीब में लिखा जाने वाला या बोला जाने वाला एक हुनर है जिससे हम अपनी खुशी को बढ़ाते हैं। और ये हम कैसे करते हैं, हम ब्यूटीफुल खूबसूरत ख़यालों के ज़रिए हम इसको करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आता है स्टैंज़ा। अब स्टैंज़ा है क्या, स्टैंज़ा को समझते हैं। पहले इसकी इंग्लिश डेफिनेशन को रीड करते हैं। 2 or more lines of poetry, ये मिट गए, अच्छा, 2 or more lines of poetry that together form one of the divisions of a poem। 2 या 2 से ज़्यादा लाइन, किस चीज़ के, पोइट्री की लाइन, यानी शायरी के 2 या 2 से ज़्यादा लाइन जो एक साथ, फॉर्म मतलब बनाना, क्या बनाते हैं, वन ऑफ द डिवीजन ऑफ पोएम, एक नज़म के। पोएम किस चीज़ को कहते हैं, हम सबको पता है, नज़म को कहते हैं, ठीक है। नज़म के एक हिस्से को बनाते हैं वो स्टैंज़ा कहलाते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस पोइट्री के, शायरी के 2 या 2 से ज़्यादा लाइन जो एक साथ नज़म का एक हिस्सा बनाते हैं उसको स्टैंज़ा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या होता है, इन्होंने मज़ीद इसको थोड़ा और डिफ़ाइन किया। द स्टैंज़ा ऑफ अ पोएम आर यूजुअली ऑफ द सेम लेंथ एंड फॉलो द सेम पैटर्न ऑफ मीटर एंड राइम। कहता है, अच्छा, राइम किस चीज़ को कहते हैं, राइम एक शेर को कहते हैं, ठीक है, एक शेर को राइम कहते हैं। मीटर किस चीज़ को कहते हैं, नाप को कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं पैमाना, पैमाने या पैमाना को कहते हैं। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो एक स्टैंज़ा है वो आम तौर पर यूजुअली ऑफ द सेम लेंथ, वो एक ही लेंथ के होते हैं। मतलब अगर एक स्टैंज़ा है तो वो 4 लाइन का है तो दूसरा भी 4 लाइन का ही होता है आम तौर पर। कभी कभार एक्सेप्शनल केस आते हैं जिनमें हमारे पास ये सेम लेंथ के नहीं होते, लेकिन मोस्टली और यूजुअली ये सेम लेंथ के होते हैं और ये फॉलो करते हैं सेम पैटर्न ऑफ मीटर, मतलब नाप, एक ही नाप को फॉलो करते हैं, शेर के एक ही नाप को, और एंड राइम। तो सिंपली ये कहा जा सकता है कि स्टैंज़ा किसी भी पोइट्री के 2 या 2 से ज़्यादा लाइन को कहते हैं जो किसी भी नज़म के या पोइट्री को कह सकते हैं आप, उसका एक हिस्सा बनाते हैं, उसका एक छोटा सा हिस्सा बनाते हैं। और पोइट्री किस चीज़ को कहते हैं, पोइट्री एक ऐसा आर्ट होता है जिसमें हम मुनासिब तरतीब के साथ उसको लिखते हैं या बोलते हैं, जिसके ज़रिए हम अपनी खुशियों को बढ़ाते हैं और ये एक खूबसूरत ख़याल के ज़रिए हम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्टैंज़ा को उर्दू में इसको बंद कहते हैं या कहते हैं किसी एक ही नज़म का हिस्सा, मतलब एक ही नज़म के एक हिस्से को हम स्टैंज़ा कहते हैं, जबकि पोइट्री शायरी को कहा जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो अगर हम बुक को देखते हैं तो बुक में हमारे पास ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये एक स्टैंज़ा है 4 लाइन का। अब देखिए दूसरा भी 4 लाइन का ही है और ये पूरा पोएम यहाँ से लेकर ये सारा मिलके क्या बनाता है, एक पोइट्री बन जाता है। तो इस तरह से हमने समझा कि पोइट्री क्या है और स्टैंज़ा क्या है। इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।